ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय गौरनिताय पंचतत्व की जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय गोपाल की जय समस्त गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय और 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। तपस्विनो दान परायशस्विनो तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र सुमंगला मनस्विनो मन्त्रविदा सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परायशस्विनो तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र सुमंगला मनस्विनो मन्त्रविदा सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनसा विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। हरि बोल। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, मैं सर्वमंगल से बात कर लूं, मैं सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम यानी कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। कह रहे हैं कि मैं एक को कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं, अभी कल भी प्रणाम करेंगे प्रणाम करते रहेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूं, एक बार फिर से बार बार प्रणाम करता हूं। मैं किसको? क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, योगी, बड़े बड़े वेद पाठी, त्रिपाठी, समझ रहे हैं, इन वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। यकीन मानिए भक्तों, आप लोग सोचते होंगे, आप जिस भी फील्ड में हैं, कि हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, जब तक इन गुणों को आप भगवान को समर्पित नहीं करते, तब तक लंबे समय तक इन गुणों के कारण आपकी कुशलता बरकरार नहीं रह सकती। अगर क्षेम कुशल पाना चाहते हैं, तो
तो आपको अपने गुणों को अवश्य रूप से भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। कोई भी संपत्ति आपके पास है, उस संपत्ति को अगर आप चाहते हो लंबे समय तक आप उसका आनंद ले सकें, तो आपको उस संपत्ति को भगवान से कनेक्ट करना होगा। भगवान से कनेक्ट किए बिना कोई भी चीज संसार में ज्यादा देर तक आनंद नहीं दे सकती। इसलिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट आवर ऑल क्वालिटीज, आवर ऑल प्रॉपर्टीज एंड ऑल दीज थिंग टू कृष्णा। कृष्ण से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करोगे तो हमें कुशलता प्राप्त होगी, क्षेम प्राप्त होगा। घर में सब लोग परेशान हैं। परेशान क्यों रहते हैं? सब लोग बोलते हैं अरे सब परेशान, इसलिए परेशान है क्योंकि भगवान से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। इसलिए तो क्षेम कुशल पूछते हैं ना। आप पूछते हैं प्रभु जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर तो मैं जानता हूँ कहीं भी ठीक नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सामने सामने बोल देते हैं नहीं प्रभु जी कुछ ठीक नहीं। तो किसी को पूछा, मैं कल किसी को पूछा यहाँ पर कि ठीक हो? बोला नहीं नहीं मैं ठीक नहीं, आई एम नॉट गुड। सीधे बोल दिया मुंह पे, आई एम नॉट गुड। तो ऐसे लोग कम होते हैं। ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है, वास्तव में ठीक नहीं है ना। मुक्ति भुक्ति मुक्ति योगी कामी सकले रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो भोगी मुक्ति योगी कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा फिलोसोफर क्यों ना हो, सकले रे अशांत। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत में इसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सब लोग कैसे हैं? अशांत हैं, सुखी नहीं है, क्षेम कुशल नहीं है, सब लोग सब अशांत है। कृष्ण भक्त शांत अतैव, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है। कैसे निष्काम होता है? वो सारे काम तो करता है, आपको दिखेगा वो भी आपके साथ नौकरी में आ रहा है, वो भी सुबह साइन कर रहा है, वो बेचारा भी आपकी तरह काम कर रहा है, लेकिन क्या है? इंटरनली ही इज निष्काम, वो निष्काम है। इसलिए वो कैसा है? शांत है। तो जब तक निष्कामता का मतलब क्या होता है? निष्कामता का मतलब है ये समझ लेना मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये भगवान की कृपा है, बस भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान मेरे केंद्र बिंदु है। इसको निष्कामता बोलते हैं। निष्कामता का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ के कहीं गुफाओं में चले जाओ, कंदराओं में चले जाओ, दैट इज नॉट निष्कामता। और निष्कामता, भले आप लोग ये भी तर्क दे सकते हो कि भौतिक संसार में काम करते हुए कहीं ना कहीं कामना आ जाती है, तो इस कामना से बचने के लिए हमें भक्तों का संग लेना होता है, अपने गुरु के चरणों में शरणागत होना होता है। जो व्यक्ति गुरु के चरणों में शरणागत है ना, वो कितना भी इस भौतिक संसार का संग कर ले, कभी भी वो गिरता नहीं है, वो फिर भी निष्काम ही रहता है। लेकिन बाकी लोग जो गुरु के शरणागत नहीं है, भगवान के शरणागत नहीं है, वो इस संसार में जाकर के रंग में भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, जैसा होगा संग वैसा चलेगा रंग। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे कैसे मलेच्छों के बीच में चले गए, क्या प्रभुपाद जी बिगड़ गए? क्या अब प्रभुपाद जी भी उन्हीं के जैसा काम करे? नहीं, ऐसा भक्त पहले तो उन लोगों को बदलता है। अगर बदल नहीं पाता है तो कम से कम अपनी शुद्धता को तो मेंटेन कर पाता है। ऐसा नहीं है कोई प्याज लहसुन नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है या चाय नहीं पीता है तो अब वो नौकरी करता है तो नौकरी वालों के साथ में आकर के वो भी चाय पीने लग गया। ऐसा नहीं होता है। अगर भक्त गुरु के शरणागत है ना, आप कुछ कर लो, गला काट दोगे उसका, जान चले जाएगी, लेकिन वो अपने नियमों का पालन करेगा। ऐसा इस भक्त का लक्षण होता है ना। और उससे भी जो महान भक्त होता है वो क्या करता है? दूसरों को भी बदलने की ताकत रखता है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर दूसरों को नहीं भी बदला किसी कारणवश तो अपने को तो मेंटेन करता है, माया के चंगुल से बचाता है। इसीलिए कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहता है ना। तो इसलिए हम सबको भक्ति करने का प्रयास करना है। अगर हम भगवान को सरेंडर होते हैं तो हमारी कुशलता ही कुशलता है, हर दिन हमारा मंगलमय। लेकिन भगवान जीवन में नहीं है तो आप देखोगे 2-4 दिन खुश है, फिर दुखी, फिर खुशी, फिर दुखी। कंफ्यूजन है बहुत सारी जीवन में, है ना। लेकिन बहुत सारे कष्ट होने के बाद भी अगर आप मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो क्या है उद्देश्य, क्या तरीका है? केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। भगवान को समर्पण, भगवान को समर्पण और भगवान को समर्पण। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, है ना। इस प्रकार से कहते हैं प्रणामो दुख, है ना, प्रणामो दुख। अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो, इस भागवत को रोज सुनते हो, तो ये दुख आपके जीवन में वो आपको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अभी तो हम दुखों को प्रणाम कर रहे हैं, दुखों के अंडर में कोई समस्या आ गई तो उसको निपटारा करना पड़ेगा ना। लेकिन बाद में क्या होते हैं? दुख आपको दूर से प्रणाम करते हैं। श्रीमद भागवतम का लास्ट श्लोक है, श्रीमद भागवतम के लास्ट स्कंद का लास्ट चैप्टर का लास्ट श्लोक क्या है? प्रणामो दुखम, है ना, सर्व पाप प्रणाशनम। क्या? सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पाप खत्म हो जाते हैं और जो दुख आने वाले भी होते हैं वो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं उनको। भैया आपको नहीं लगना, आप तो भगवान के भक्त हो, है ना। तो इस प्रकार से तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योग अभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में कहा जाए। तब तक हमें भौतिक चीजें तो मिल जाएंगी, पैसा पूसा सब मिल जाएगा, घर में सब ठीक ठाक रहेंगे, सामान भी जुड़ जाएगा घर में, लेकिन भगवान की प्राप्ति या सिद्धि, जिसको बोलते हैं ना सिद्धि प्राप्त होगी,
सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब उनका यूज हम भगवान की सेवा में करेंगे। बस ऐसा किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। और अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते ना, तो जो क्वालिटीज है वही हमारे कारण कष्ट का कारण बनता है। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण जिसमें हमारी क्वालिटी हमारे कष्टों का कारण बन जाती है बाद में, है ना। तो प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय के लिए कर सकते हैं या फिर इसके अतिरिक्त दूसरों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, निजी स्वार्थ और विस्तारित स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता है। चोरी चाहे अपने लिए की जाए या परिवार के लिए की जाए, ये एक जैसी ही होती है। कोई बोले कि नहीं मैं तो चोरी अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो चोरी किसके लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। एक ही बात, अपने लिए करो चाहे परिवार, चोरी तो चोरी है ना, है ना। इसीलिए स्वार्थ भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक निजी स्वार्थ और एक विस्तारित स्वार्थ। एक निजी स्वार्थ क्या है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। विस्तारित स्वार्थ क्या है, हमारा पूरा ग्रुप है एक, मान लिया XYZ कोई कंपनी में हम काम करते हैं, वो सारी कंपनी के लोग मिल करके चोरी कर रहे हैं। या मैं कंपनी का लीडर हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने अपने लिए नहीं किया, कंपनी के सारे लोगों को खिलाना था, बेचारे भूखे थे, इसलिए मैंने इनके लिए चोरी करी। ना ना ना, मैं कोई पाप नहीं करता। हाँ, भले मैंने उसमें से मैंने भी खा लिया थोड़ा। समझ रहे हो, चोरी तो चोरी है। इसी प्रकार से चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए चाहे पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वो एक जैसी होती है, अर्थात अपराधमयी कृत्य होती है। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश हित के लिए चोरी करने का कारण बने, अपने आप को निर्दोष बताए, तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अब देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग चोरी करते हैं समाज सेवा के नाम पर। वो कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के लिए कर रहा हूं। चोरी तो क्या है, चोरी है ना। सामान्य लोगों को तो इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। जब तक हमारी प्लानिंग, जब तक हमारी समाज सेवा भगवान से साथ कनेक्टेड नहीं है, तब तक वो समाज सेवा चोरी है। समझ रहे, कहीं ना कहीं स्वार्थ है, बहुत बड़ा स्वार्थ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है। मनुष्य शरीर के लिए धन कमाता है, किंतु जब तक ईश्वर की चेतना ना रहे तब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने हेतु न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के जैसे ही। जैसे हमारे पास दो चीजें, एक हमारा शरीर, दूसरी आत्मा, है ना। हम सोचे हम तो शरीर का लालन पालन कर रहे हैं, हो गया, नहीं आत्मा का भी तो है। आत्मा तो केवल आध्यात्मिक चीजों से ही सेटिस्फाई होती है ना। हम खाली शरीर का लालन पालन करें और कहें इसी में आत्मा का भी हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। आत्मा के लिए हमें भजन आवश्यक है और शरीर के लिए भोजन। शरीर के लिए जितना आवश्यक भोजन है, आत्मा के लिए उतना ही आवश्यक क्या है, भजन। कोई बोले मैं समाज सेवा करके लोगों को अन्न दान करता हूँ, समझ रहे हो, तो बस मेरी आत्मा का पोषण हो गया, नहीं, वो तो आपने शरीर का पोषण किया, वो तो एक तरह का स्वार्थ ही है। आप चाहे कोई भी समाज सेवा करें, मेरे कहने का मतलब ये है, कई लोग बोलते हैं कि मैंने दूसरों को खाना खिला दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी तो भक्ति हो गई। नहीं, वो समाज सेवा है, उससे आपको थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा, जितना भी पुण्य मिलेगा, लेकिन भक्ति इस पुण्य से भी उठ करके ऊपर है। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने समाज सेवा कर लिया, मेरा पेट भर गया। आपको अपना पेट अलग से भरना पड़ेगा ना भैया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सारे संसार को नहला दिया, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे आपको पर्सनली अलग से जाकर के बाथरूम में नहाना पड़ेगा। दूसरों के लिए आप नहाने की व्यवस्था किए हुए, आपने पब्लिक टॉयलेट बना दी, लेकिन अपने शरीर को साफ करने के लिए खुद भी तो टॉयलेट में जाना पड़ेगा। समझ रहे, तो अपनी प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति केवल तभी होती है जब हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं। कोई लाख बोल दे कि नहीं मैं ये सेवा करता हूं, मैं समाज के लिए ये करता हूं, भगवान तो मुझे ऐसे ही तार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, समाज सेवा भी करिए, बहुत आवश्यक है, लेकिन वो समाज सेवा भगवान की भक्ति में आपकी सहायक जरूर बन सकती है, लेकिन वो आपको भगवान के धाम नहीं लेकर जा सकती। आप कितनी बड़ी समाज सेवा कर लो, आपको दोबारा माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, और उस समाज सेवा से जो आपको पुण्य मिले, उस पुण्य से आपको क्या मिलेगा, अगले जीवन में अमीर माँ बाप मिलेंगे, बहुत बढ़िया माँ बाप मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान केवल किससे मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। बस आप सब लोग ये समझो, मैं क्यों इतना बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं समाज सेवा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं और काम करना गलत है, सब कुछ ठीक है, बस मैं आपको शास्त्रों के अनुसार ये बताना चाह रहा हूं कि भगवान की भक्ति अन्य किसी सेवा से नहीं मिल सकती है, केवल और केवल भक्ति से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। बस अन्य चीजों से क्या होता है, पुण्य मिलते हैं, और उन पुण्य से हमें दोबारा इस संसार में आना पड़ता है और दोबारा से माँ के गर्भ में आना पड़ता है, हमें मुक्ति नहीं मिलती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो दोबारा मरना, दोबारा जन्म लेना, संसार में फंसे रहना, ये केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, आध्यात्मिकता के द्वारा ही संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।
किसने भी कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, हरि नाम इति केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तुम 1.5 लाख लोगों को खाना खिला दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम, भगवान के नाम से ही होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो इसलिए आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आपको भगवान की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं? बिना भक्ति के आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अपना काम कर लो वही भक्ति है। नहीं नहीं, वो तो पाप और पुण्य, वो कर्तव्य है, ड्यूटीज है। ड्यूटीज अलग चीज है, ड्यूटीज निभाने के लिए कोई मना कर रहा है? कभी प्रभुपाद जी ने कहा नहीं तुम ड्यूटी मत करो। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक महाराज आए थे, वो कह रहे मुझे मतलब अभी महाराज है लेकिन उस समय ग्रस्त में थे। प्रभुपाद जी को बोलते हैं मुझे संन्यास लेना है। प्रभुपाद ने कहा नो। बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद जी मुझे घर छोड़ना है, संन्यास ले लीजिए। प्रभुपाद ने कहा ना, तुम जाओ अपनी वाइफ का भरण पोषण करो, अपने बच्चों का भरण पोषण करो और भजन करो, बस भक्ति करो और अपनी ड्यूटीज भी करो। ड्यूटीज से तुम भगवान के धाम नहीं जाओगे, लेकिन ड्यूटीज आवश्यक है, लेकिन भक्ति से कहाँ जाओगे? भगवान। तो ड्यूटीज करते हुए भक्ति करो, है ना। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी कितने बड़े आचार्य हैं। आप में से कितने लोगों ने राधा रमन जी का नाम सुना है वृंदावन में? राधा रमन लाल की। राधा रमन को किसने प्रकट किया था? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे बहुत बड़े साउथ इंडिया के थे, उनके पिताजी का नाम था वेंकट भट्ट। और जो रंगनाथ जी का मंदिर है, जैसे हमारे यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है ना उड़ीसा में, यहाँ बद्रीनाथ है, ऐसे ही साउथ में रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगदेव जी। और रंगनाथ जी के मंदिर में हेड पुजारी थे इनके पिताजी वेंकट भट्ट। और चैतन्य महाप्रभु वहां आए थे तो अभी चतुर्मास शुरू हो गया ना, तो पहले जमाने में गाड़ी बस फ्लाइट कुछ नहीं होती थी। तो जो ये संत लोग सन्यासी ट्रेवल कर रहे हैं ना, ये 4 महीने के लिए एक ही जगह पे रुक जाते थे, ट्रेवल नहीं करते थे, क्योंकि बारिश आ गई कहाँ जाएंगे, नदी आ गई कहाँ, पेड़ के नीचे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो 4 महीने ये बरसात के महीने होते थे, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, इनमें यात्रा नहीं करते थे संत लोग। आजकल तो करते हैं क्योंकि फ्लाइट है, सुविधा है, सेफ है। तो ये 4 महीने गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय कितने साल के थे? 12 साल के, 11-12 साल का बच्चा है। तो ये रंगनाथ मंदिर में जब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो उस दिन चतुर्मास शुरू हो रहा होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे नृत्य करने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? अरे क्या बोलते हैं, कौन सा भजन गाते हैं? कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। केवल ये 2 लाइन का भजन गाते हैं और इसके साथ नृत्य करते हैं। सब लोग भगवान का दर्शन छोड़ के किसको देख रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के। 2 भगवान है उस समय, एक तो अंदर है गर्भगृह में मूर्ति के रूप में, और एक भगवान बाहर नाच रहे। तो बताओ किस भगवान को देखा जाए? बाहर वाले नृत्य करने वाले भगवान को देखा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे, स्वयं भगवान है। और जब वो कीर्तन भी खुद कर रहे हैं ना, तो हमारे कीर्तन में देखो मुझे माइक की आवश्यकता हो रही है, गला खराब रहता है, बद्ध जीव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा बिना माइक के ही चैतन्य महाप्रभु सुंदर भजन गा रहे हैं, है ना। और सब लोग भगवान की आरती छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं। और हेड पुजारी कौन है? वेंकट भट्ट। किसके पिताजी? गोपाल भट्ट के पिताजी। गोपाल भट्ट कौन? जिन्होंने राधा रमन मंदिर को बनाया है, समझ रहे हो, प्रकट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु वो आरती कर रहे हैं, वेंकट भट्ट है ना। वेंकट भट्ट आरती करते हुए भी किसकी तरफ देख रहे हैं? चैतन्य। आरती कर रहे हैं रंगनाथ जी की, लेकिन देख किसकी तरफ रहे? चैतन्य। जैसे ही आरती खत्म हुई, वेंकट भट्ट गए, बोला कि अब चतुर्मास बाद से शुरू हो रहा है, उनको पता है 4 महीने सन्यासी ट्रेवल करता ही नहीं। बोला आप कृपा करके हमारे घर चलो। कहाँ चलो? हमारे घर। 4 महीने आपने वहीं रहना है, समझ रहे हो। जैसे इनके घर गए, घर जाकर के देखा तो सब लोग मिले, 3 भाई थे, बड़ा परिवार था इनका, हेड पुजारी थे, पृष्ठ। तो ये रंगनाथ जी का मंदिर दिखा रहे, देखो कितना विशाल गेट है। ये रंगनाथ जो है साउथ इंडिया में। आप लोग, हम लोग तो काम धंधे में ही पड़े रह जाते हैं ज्यादातर लोग, हम इन मंदिरों का दर्शन ही नहीं कर पाते। दर्शन हम लोग फिलोसॉफी भी नहीं समझते, कहाँ पे किस संत ने आकर के क्या किया था। अगर हम लोग बस रील देखते हैं, रील में जो ज्यादा फेमस हो जाए बस वही जानते हैं। देखो रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ साक्षात कृष्ण है, कृष्ण जी का टेम्पल है ना। तो ये वृंदावन के भाव में है रंगनाथ जी, है ना। तो जो रंगनाथ जी हैं, ये इनका घर वहां पर है, किसका? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी वेंकट भट्ट, जो क्या है? हेड पुजारी, है ना। तो इनके घर ले गए, घर में 12 साल का बालक गोपाल। जैसे ही गोपाल इनका दर्शन करता है चैतन्य महाप्रभु का, गोपाल क्या हो जाता है? मूर्छित, आंसू आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपाल भट्ट जो है ना, अनंग मंजरी है। कौन है? राधा रानी की छोटी बहन है, सखी है उनकी, अनंग मंजरी, वृंदावन लीला में। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। तो जैसे ही राधा रानी अनंग मंजरी दोनों का मिलन होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी आएगी बाहर, निश्चित रूप से फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, समझ रहे। और इतने सालों बाद मिल रहे हैं। तो एकदम 12 साल का बेटा मूर्छित, मूर्छित हो गया। सब लोग कहने लगे हमारा एक ही बेटा है, कैसे होगा, क्या हो गया, क्या हो गया। चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपना दाहिना पैर उठाते हैं, पैर उठा करके उनके सर पे रखते हैं,
गोपाल भट्ट के, और सर पे रख करके क्या होता है, गोपाल तुरंत मूर्छा से बाहर होता है। और उसके बाद सब लोग प्रसाद उसाद, खूब बढ़िया आरती कीर्तन होता है, और उनको एक रूम दे देते हैं चैतन्य महाप्रभु को रहने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु एक ही दिन एक ही टाइम खाते थे चतुर्मास में, है ना। तो बोला कि देखो हम तो मंदिर में रहते हैं, समझ रहे हो, हेड पुजारी है ना वो मंदिर का, देखना है वेंकट भट्ट को, ये छोटा सा मेरा बालक है गोपाल, ये आपकी सेवा करेगा, आपको कुछ भी चाहिए आप इसको पूछना। तो ठीक है, ये अब मरीज को क्या चाहिए, मरीज जो सोच रहा था डॉक्टर ने भी वही दवाई दे दी, समझ रहे। चैतन्य महाप्रभु और ये गोपाल दोनों चाह ही रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, समझ रहे। और बाप ने भी वही बोल दिया कि तुम क्या करो, साथ ही रहो, ये आपकी सेवा करेंगे। 4 महीने तक गोपाल भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास वेश में है उनका सेवा किया, साक्षात भगवान का। और 4 महीने बाद जब चतुर्मास खत्म हो गया, अब सारा गांव मिलकर के 3-4 किलोमीटर तक हजारों की भीड़ चैतन्य महाप्रभु को छोड़ने जा रही। और गोपाल भट्ट बहुत अटैच्ड है ना, गोपाल भट्ट रो रहे हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं उनको देख करके, समझ रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या आज्ञा दिया होगा गोपाल भट्ट को, संन्यास ले लो। क्या आज्ञा दिया, घर छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो। ये बात कहां से आई, ड्यूटीज को लेकर के बात आई, क्योंकि ही वाज द सिंगल चाइल्ड ऑफ हिज मदर एंड फादर। केवल वेंकट भट्ट का एक ही बेटा था, उसका नाम क्या था, गोपाल भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, गोपाल तू शादी तो मत करना, लेकिन अभी तुझे कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जब तक तुम्हारे मम्मी और पापा जिंदा है, लास्ट अंतिम सांस तक आपको अपनी मम्मी और पापा की क्या करनी है, सेवा करनी है, तब तक आप मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत। तो पता कितने साल उन्होंने सेवा किया, तब वो 12 साल के थे, 20 साल और ज्यादा वो अपने घर में ही रहे, घर में रहकर माँ और बाप की सेवा की। इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति संन्यास मूड का है, उनका मूड ही नहीं है घर में रहने का, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। तो भगवान आकर के शिक्षा दे रहे हैं कि आपकी ड्यूटीज कितनी महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हाँ चलो जी भक्ति आ गई, माँ बाप गए तेल लेने, चलो अब तो भी हरे कृष्णा हरे रामा करेंगे। अरे भगवान कह रहे हैं, गृहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको। भगवान की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए भक्ति करो किसके साथ, ड्यूटीज के साथ। फिर भगवान अरेंज करते हैं ना। गोपाल भट्ट ने 20 साल तक क्या किया होगा, उनके एक चाचा जी थे वो भी सन्यासी थे, उनके दूसरे चाचा जी थे वो गृहस्थ थे, समझ रहे हो। तो जो बीच के चाचा जी है ना, उनका नाम था परमल भट्ट। क्या था, वेंकट भट्ट, परमल भट्ट और तिरुमल भट्ट, 3 भाई थे। तो जो ये परमल भट्ट है ना, इन्होंने भी कथा सुनी थी 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के। जब चतुर्मास में रुके ना चैतन्य महाप्रभु, तो रोज कीर्तन होता था, रोज कथा होती थी भागवत की, और रोज ये कथा 4 महीने ने सुनी इन्होंने। तो ये दूसरे संप्रदाय के थे, श्री संप्रदाय के, है ना, सन्यासी। ये भी गौड़िया बन गए, क्या बन गए, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर के, है ना। तो फिर इन्होंने 20 साल तक अपने भतीजे को, जिनका नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी है, इनको भागवतम सिखाया घर पे रहकर। जब पूरा शिक्षा दीक्षा हो गई, माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए, फिर जाकर के कहाँ आए, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन आ गए, कहाँ है, जो कैसा धाम है, रम्य स्थान है ना, रमणीक स्थान है वृंदावन। ऐसे वृंदावन में आ गए माँ बाप की सेवा के बाद, समझ रहे। और आए, आकर के चैतन्य महाप्रभु ने कहा था तुम जाकर के वहां रूप और सनातन से शिक्षा लेना। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से इन्होंने शिक्षा लिया, और लेकर के गोपाल भट्ट जो है, एक और भी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दी थी कि तुम एक काम करना, सबके पास तो विग्रह थे, किसी के पास मदन मोहन, किसी के पास गोविंद देव जी, इनके पास कोई विग्रह ही नहीं था। 20 साल तक तो अपने घर में ही रहते थे, है ना। गोपाल भट्ट जैसे ही वृंदावन आए, इन्होंने कहा जाओ नेपाल जाना, नेपाल जाकर के वहां पर गंडकी नदी है, कौन सी नदी, हाँ, उस गंडकी नदी में तुम्हें शालिग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ, और तुमने शालिग्राम की सेवा करनी है, शिला की। एक दिन गए वहां और पी रहे हैं ऐसे, अंजुली पानी पी रहे हैं, यात्रा करते करते पी रहे हैं, तो पानी में शालिग्राम आ गया, शिला आ गई। बोला ये क्या यार, फेंक दिया। दूसरी बार पिया, फिर शिला आ गई। अरे यार क्या बार बार शिला आ रही, लो फेंक दिया। तीसरी बार पिया, फिर शिला आ गई। शिला आई तो इनको याद आ गया, अरे चैतन्य महाप्रभु ने तो मुझे बोला था कि इस नदी में तुम्हें शिला मिलेगी। ओहो, आदेश पकड़ करके पूरी 12 शिला लेकर के आए, उसमें से एक दामोदर शिला था। कौन सी शिला, हाँ, और सबको लेकर के आगे कहा, वृंदावन। रोज उनकी सेवा करते थे, क्या करते थे, रोज सेवा करते थे उनकी 12 की 12 शिला की। एक दिन क्या हो गया, एक दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, नरसिंह चतुर्दशी के दिन लोग बहुत आकर के पोशाकें दे दे करके जाते थे, है ना। तो इनको भी पोशाक दिलो भाई, ये भगवान के कपड़े हैं, ये भगवान के कपड़े आप अपने भगवान को पहनाना। इन्होंने कहा मेरे भगवान, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, और शिला को कैसे श्रृंगार करोगे, कपड़े तो पहन ही नहीं सकती शिला, है ना। तो इनको अंदर ही अंदर रात में सोते हुए ऐसे आया कि यार काश मेरे पास भी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की तरह, ये तीनों भाई है ना, मतलब तीनों गोस्वामी है, तो इनकी तरह काश मेरे पास भी भगवान के विग्रह होते, मूर्ति होती, तो मैं क्या करता, उनको श्रृंगार करता, ये कपड़े उनको पहनाता। चलो भगवान जैसी इच्छा। जैसे इन्होंने रात को क्या किया, ऐसे सोचा, दूसरे दिन सुबह उठे तो 12 शिलाओं में से जो दामोदर शिला थी,
उस शिला से भगवान राधा रमन जी प्रकट हो गए। राधा रमन लाल की। तो वृंदावन में एक ठाकुर ऐसे हैं राधा रमन लाल जो अपने आप ही प्रकट हुए, है ना। राधा रमन प्रकट कियो जो गोपाल भट्टदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो जैसे राधा रानी के हृदय से वृंदावन प्रकट होता है, उसी प्रकार से गोपाल भट्ट की इच्छा से राधा रमन प्रकट हो गए। समझ रहे हो? और अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं, वो शिला पीछे लगी हुई है ऐसे, और उसी में से प्रकट हो गए राधा रमन जी। समझ रहे हैं? और जब सुबह उठे बहुत खुश हो गए कि मैंने रात को ऐसे सोचा और सुबह, इसलिए तो दुनिया जो भक्त है नहीं है सब क्या बोलते हैं, राधा रमन लाल की जय। हर कोई मानता है, क्यों? स्वयं हुए, स्वयं प्रकट हुए राधा रमन जी, है ना। तो फिर जाकर के जो ड्रेस और लोगों ने कपड़े दिए थे, पोशाक भगवान की, फिर अच्छे से उनको बनाया। इसीलिए नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन कौन सा आता है, राधा रमन प्रकट्य दिवस आता है ना। हाँ, तो राधा रमन जी का ये, अभी भी राधा रमन जी का मंदिर बहुत वैसा है, कैसे वहां पर अभी लकड़ी में, चूल्हे में, आग में प्रसाद बनता है, और कोई भी बाहर की चीज अंदर नहीं आती, साक्षात भगवान विराजते हैं वहां पर। जैसे हम लोग मूर्ति लाते हैं ना बना करके पत्थर की, उन मूर्तियों में अंगुली चिपकी हुई रहती है, लेकिन अगर आप राधा रमन की अंगुलियां देखोगे ना, सारी अलग अलग है ऐसी अंगुलियां, साफ पता चल जाएगा ये बनाया नहीं है किसी ने। दूसरा कि आप पुजारी कई बार ये फील करते हैं कि उनको जैसे सहन कर रहे हैं, पैर उनके दबा रहे हैं, तो पूरा ऐसा मालूम होता है कि त्वचा है, पूरा जैसे स्किन होता है ना, स्किन का फील आता है राधा रमन की सेवा करते हुए। समझ रहे? इसीलिए आज आप जाइए राधा रमन में, एक अलग ही फील है ना। तो राधा रमन लाल की जय। ये गोपाल भट्ट, इन्होंने राधा रमन को प्रकट किया, इतने बड़े संत हैं, इन्होंने भी क्या किया, अपने माँ बाप की सेवा करी, कब तक, उनके मरते दम तक। तो बात केवल किस पे आ रही है, ड्यूटीज पे बात आ रही है, हमें ड्यूटीज निभाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ड्यूटीज निभाई, उनके सारे शिष्यों ने ड्यूटीज निभाई, गोपाल भट्ट ने ड्यूटीज निभाई, हमें भी ड्यूटीज निभानी है, और ड्यूटीज निभाते हुए भगवान की भक्ति अवश्य रूप से करनी है ना। दोनों बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं ड्यूटीज निभाते ही रह गए, क्लास में आई नहीं भक्ति करी नहीं, माला जप किया ही नहीं, और ऐसा भी नहीं माला जप करते ही रह गए, ड्यूटी गई बाढ़ में। तो दोनों, एक आत्मा का धर्म है और एक शरीर का धर्म है। देखिए ना, देखिए आप राधा रमन जी का, सब लोग देख सकते हैं, देखो अंगुली अलग अलग है बिल्कुल, नीचे भी देखिए, ये प्रकट हुआ, देखो बहुत सुंदर राधा रमन जी, है ना। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, वृंदावन के तीन मुख्य स्वरूप है, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ और श्री राधा मदन मोहन। मदन मोहन, इन तीनों का मिक्सर है राधा रमन में, समझ गए। तीन मुख्य विग्रह, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, और इन तीनों का मिक्सर कौन है, राधा रमन। हाँ, तो एक्चुअली गोपाल भट्ट इन तीनों को दर्शन करते थे ना, तो सोचते थे ऐसे हो जाए भगवान, राधा गोविंद को भी देखते थे ऐसे हो जाए, तो इन तीनों का मिक्सर भगवान ने कहा चल, तूने तीनों का दर्शन किया ना, तो मैं तीनों का मिक्सर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भृकुटी राधा मदन मोहन की तरह है, और एक अंग पाठ का क्या है, राधा गोपीनाथ की तरह है, और एक अंग किसकी तरह है, राधा गोविंद देव जी की तरह है ना। तो इस तरह से जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड। तो ये तीन विग्रह हैं वृंदावन के, गोपाल भट्ट गोस्वामी। आज मैंने इसलिए भी बताया, देखो आज संडे है, कल 14 है, परसों 15 को इन्हीं गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है ना। तो परसों तो टाइम मिलेगा नहीं इतना ज्यादा डिस्कस करने का, तो आज ये समझ लो हमने इनका तिरुभाव आज ही बना लिया, संडे को, गोपाल भट्ट गोस्वामी का, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, और सबसे बड़ा, इनका कहीं चर्चा नहीं मिलता है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, इन्होंने साफ मना कर लिया। कविराज गोस्वामी जो कि ऑथर है, लेखक है, बोला मेरे बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आई डोंट वांट फेम, व्हाट, आई डोंट वांट फेम, मैं फेम नहीं चाहता। आजा बेटे, बहुत लेट आ गया, तो खत्म होने वाला है चल ठीक है, तो मैं फेम नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है फेम चाहते हैं, फेम तो कोई भी नहीं चाहता, पर इन्होंने विशेष रूप से बोला क्या कि नहीं, इसलिए आप पढ़ोगे ना आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो फिर ये कहा, प्रलय रत्नावली, रत्नागार, ऐसे ऐसे कवि कर्णपुर, इन्होंने अपने अलग अलग ग्रंथों में छोटा छोटा मिला करके इनका जीवन परिचय मिलता है, समझ रहे हो। ऐसे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो आप सब लोग जब भी वृंदावन जाओ, अभी भी इनकी समाधि है वृंदावन में, कहाँ पे, राधा रमन मंदिर जी में। राधा रमन जी के मंदिर में आप नीचे जाओगे, नीचे लोग कम जाते हैं वहां, तो हम लोग गए थे, हम लोग नहीं गए ना। तो अब जब भी हम जाएंगे, तो मतलब मैं तो गया हूँ कई बार हम लोग मतलब साथ में नहीं गए, है ना। तो हम जाएंगे तो नीचे बिल्कुल शांत है, और उनकी भजन कुटीर है नीचे, जहाँ पे वो भजन करते थे। चढ़ा, एक बाबा बैठे रहते, चढ़ा मिलते थे नीचे, है ना। तो वहां पे बैठ के लोग एक माला जप भी करते हैं, है ना। नीचे ऐसे लगेगा नहीं आपको नीचे कुछ है, नीचे जाना है, और ऐसे दरवाजा है, नॉर्मल दरवाजा, तो दरवाजे के अंदर जाकर के इनकी समाधि। अब हम सितंबर में यात्रा लेकर के जाएंगे, तो सितंबर में सब लोगों को राधा रमन जी का दर्शन अवश्य करवाएंगे,
है ना। वृंदावन के जो 6 देवालय हैं, 6 गोस्वामी के 6 मंदिर हैं, इन सारे मंदिरों का दर्शन करेंगे, है ना। राधा रमन जी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, इन सब का दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये चतुर्मास है, इस चतुर्मास में इन्होंने शरीर अपना जो है दिव्य लीला में प्रवेश करवा दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, है ना। तो इस प्रकार से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है। और भी इनके बारे में बहुत चीजें हैं, हम चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत परसों के लिए भी रख देते हैं, है ना। ज्यादा तो हमने आज बता दिया, बाकी हम परसों बताएंगे, है ना। तो इन्होंने फिर दीक्षाएं दी, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके सीनियर है, तो उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया ज्यादा, ज्यादातर शिष्य किसने बनाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसीलिए आप राधा रमन के गोस्वामी देखोगे सब इन्हीं की परंपरा में आते हैं, गोपाल भट्ट की परंपरा में। क्या नाम है, भूल गया मैं फिर से, पुंडरीक महाराज हैं या और लोग हैं, सब राधा रमणीय परंपरा हो गई, है ना, वहां से। हाँ वो भी है, ठीक है। तो ये सब लोग क्या है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के दीक्षित लोग हैं, आगे परंपरा, है ना, लिनिएज है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये है। ये सारे साउथ के पंडित, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी साउथ के, लेकिन ये रहते थे बंगाल में, लेकिन इनका ओरिजिन कर्नाटक के ब्राह्मण थे लोग, है ना। तो गोपाल भट्ट ये तीनों साउथ के, है ना। तो जीव गोस्वामी भी उन्हीं की लिनिएज में, तो जीव गोस्वामी भी साउथ के हो गए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, तीनों तो एक ही परिवार के। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं कौन, जीव गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, 4 गोस्वामी तो साउथ के हो गए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट ये बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, है ना। तो इस प्रकार से 6 गोस्वामी है, इन 6 गोस्वामियों के 6 मंदिर वृंदावन में आपको मिलेंगे, है ना। और इन मंदिरों का दर्शन ही वास्तव में वृंदावन का दर्शन है ना। तो इस प्रकार से, तो आगे थोड़ा सा रह गया, ये सब कहाँ से शुरू हुआ, वैसे अच्छा हुआ शुरू में ड्यूटी से, कि हमें ड्यूटी करनी है ना। तो आइए उदाहरण के लिए, किंतु जब तक ईश्वर चेतना ना रहे, शरीर का पालन ईश्वर से अपनी संबंधित, ठीक है, ये हो गया। मनुष्य शरीर के, एक बात और बता रहे प्रभुपाद जी, जब तक हम भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, आध्यात्मिकता को पालन नहीं करते हैं और केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, तो हम किसके समान है, पशु के समान। कोई पशु ऐसा होगा जो सोचता होगा कि मुझे आज गोपाल भट्ट जी का तिरुभाव है, मुझे 12 बजे तक फास्टिंग रखनी है और मुझे आज उनके बारे में सुनना है, होगा कोई ऐसा पशु? तो केवल ऐसा कौन कर सकता है, मनुष्य का। कोई ऐसा पशु होगा कि यार प्रभु जी की क्लास होती है सुबह, यार थोड़ा जल्दी जल्दी नहाता हूँ, क्लास ज्वाइन करनी है, कोई पशु ऐसा नहीं होगा। कोई पशु सौर्य प्रभु की तरह या जो लोग और प्रश्न करते हैं इनकी तरह प्रश्न करेगा, कोई पशु नहीं करेगा। इसलिए करें, जो भक्ति नहीं करता, आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, उसका कमाना भी पशु के समान ही है, क्योंकि अपना पेट तो पशु भी पाल ही रहा है ना। या मुझे आकर के बोल रहा है रूप गोस्वामी प्रभु थोड़ा सा 2 रोटी दे दो, नहीं, खुद कमा रहे हैं पशु भी, समझ रहे, ठीक है भाई। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से अलग होता है। हम लोग अलग तरीके से अपना पालन पोषण धर्म के साथ करते हैं, पशु अधर्म के साथ करते हैं, समझ रहे हो? तो इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक वैदिक साहित्य का अध्ययन, यहाँ तक कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना, जैसे दान देना, अस्पताल खोलना, अन्नदान करना, ये सारे कार्य भी भगवान से संबंधित होने चाहिए, समझ रहे हैं? अगर ये सारे कार्य, कोई अस्पताल खोल दिया, किसी ने अन्नदान कर दिया, भंडारा करवा दिया, अगर ये भगवान से रिलेटेड नहीं है ना, तो ये केवल पुण्य है, ये आपको पुण्य का फल देंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं करवाएंगे। क्लियर? हाँ। और हम इस गीता क्लास में क्यों जुड़े हुए? पुण्य कमाने के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, समझे? इसलिए नहीं कि अगले जन्म में हम बहुत बढ़िया परिवार में जन्म लें, ठीक है। आइए फिर, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए और ऐसे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, है ना। किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं, संसिद्धि हरितोषणम। और भगवत गीता में 9.27 में इसकी पुष्टि की गई है, जहां पर ये कहा गया है कि हम जो भी दान दें, जो भी तपस्या करें, वो सब भगवान को अर्पित करना चाहिए तथा उन्हीं के निमित्त भी करना चाहिए। क्या है? यस तपस्यसि कौन्तेय मदस्वा अर्पण, मुझे अर्पण करो, है ना। दान करो, पुण्य करो, कोई भी भक्ति करो, वो सब मेरे लिए करो, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं गीता के 9वें अध्याय में, है ना। आप भी पढ़ना इसको, है ना। तो ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या धार्मिक उन्नति के प्रयासों में कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक वो इस भावना परायण ना हो। इतनी सारी प्लानिंग्स बनाते हैं नेता लोग, कह रहे हैं ये नेता लोग तब तक सफल नहीं होंगे, तब तक धर्म को स्थापित नहीं कर पाएंगे, जब तक वो ईश्वर चेतना में स्थित ना हो, जब तक वो भगवान को बीच में नहीं लेकर के आते, है ना। तो भगवान का जो सिस्टम होता है, या आप अपने इस्कॉन का ही सिस्टम देख लीजिए, बहुत प्रॉपर सिस्टम होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ इस्कॉन में कि आरती आज 4:30 की जगह 5 हो जाएगी, कभी नहीं होता। मायापुर वृंदावन में कभी मिसमैनेजमेंट नहीं होता, क्यों? भगवान बीच में, और आज से नहीं, कई सालों से, समझ रहे। तो इसी प्रकार से जब तक हम ईश्वर को बीच में नहीं लाएंगे, तब तक हम 100% आइडियली, परफेक्टली कोई योजना को फलीभूत नहीं कर सकते। और इस भावना परायण होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन हुआ है। तो हमें ईश्वर चेतना में रहना चाहिए, ईश्वर से कनेक्टेड रहना चाहिए, तब हमारा मंगल हो सकता है। और ईश्वर चेतना में कनेक्टेड रहने के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं हमें भगवत गीता और भागवतम, इन 2 ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना होगा, सुनना होगा, तब हम ईश्वर चेतना में रह सकते हैं।
और ईश्वर चेतना में रह करके हमारा मंगल हो सकता है, कुशल हो सकता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो सौर्य प्रभु हमसे पूछ रहे हैं कि अगर चोरी कृष्ण के लिए की जाए तो? अच्छा प्रश्न है ना। हम कह रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए की जाए तो चलेगा। चोरी प्रभु अगर कृष्ण के लिए की जाए तो भगवान की भक्ति कहलाती है। सारे गोपगण, सारे जो ग्वाल बाल है मिल करके कृष्ण के लिए चोरी करते थे नहीं करते थे? तो अगर हम कृष्ण के लिए चोरी करते हैं फिर वो भक्ति है ना। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, क्या कह रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ आजकल श्लोक वो वाला श्लोक क्या है कि मेरे लिए अगर कोई कुछ भी करता है, मेरा भक्त है, तो आप उसको साधुरेव समंतव्य, है ना। तो कोई अगर कुछ भी कर रहा है, चोरी कर रहा है, लेकिन वो मेरे को ला करके कर रहा है, समझ रहे हो, कहीं पे कोई मंदिर है ना, और उस मंदिर के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। देखो किसी से पैसा मांगना गलत है कि नहीं, बताओ? भीख मांगना गलत है ना, काम करो आप अपना, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप मंदिर बनाने के लिए, मंदिर में भगवान की सेवा के लिए पैसे मांग रहे हैं, भगवान की पोशाक के लिए पैसे मांग रहे हैं, वही चीज क्या बन जाती है? भक्ति बन जाती है, समझ रहे हो? तो हाँ प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक और डाउट है मेरा। मंजरीज, मतलब मंजरीज को थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ मंजरीज को लेकर। मंजरीज एक्चुअली होती क्या है एंड इनका मतलब कैसे कैसे करके मतलब लोगों को अलग अलग मिलता है, मंजरी, मतलब मंजरी का मतलब है, देखो जैसे मतलब एक हायरार्की है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के वामांग से निकलता है राधा रानी, है ना। इधर राइट से निकलते हैं बलराम जी, बलदेव जी, बलदेव जी से फिर विष्णु नारायण सब सारे इनकारनेशंस होते हैं। इधर लेफ्ट से राधा रानी है, और राधा रानी को देखो सबका एक ही मकसद है, भगवान की सेवा में इन्वॉल्व होना, सेवा, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के लिए मुख्य सेविका कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी को जो असिस्ट करती है ना, वो है उनकी सखियां, 8 सखियां है ना, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, है ना, चित्रलेखा, है ना, मुझे इतना ही आता है, 5 ही है ना, तुंगा, है ना, ये 6 मुझे याद है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, 2 और, ये 8 सखियां हैं भगवान की। तो ये राधा रानी को असिस्ट करती हैं। अब इन 8 सखियों को भी तो कोई असिस्ट करेगा ना। जो इन 8 सखियों को असिस्ट करता है वो मंजरीज होती है। समझ गया आप मेरी बात को, है ना। तो मंजरीज की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? श्रीमती राधा रानी, फिर गोपियां मतलब अष्ट सखियां, और अष्ट सखियों के नीचे मंजरीज आती है ना। तो मंजरी जैसे हम लोग कुछ भगवान को ऑफर करेंगे तो पहले किसके पास जाएगा? मंजरी के पास। फिर वो मंजरी किसको देंगी? अष्ट सखियों में से किसी एक को देंगी। फिर वो अष्ट सखियां किसको देंगी? श्रीमती राधा रानी। फिर राधा रानी क्या करेगी? लीजिए ठाकुर जी, क्योंकि भगवान के हैं, मंजरी से नीचे सेवक हैं बहुत सारे, है ना। तो इस तरह से गोलोक में काम काम चलता है ना। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं ज्यादातर वो मंजरी हैं। क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर मंजरी है, कमल मंजरी, है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन सी मंजरी है? अनंग मंजरी। तो ऐसे ये सारे रूप गोस्वामी रूप मंजरी है ना। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से मंजरी है। और ये भगवान से आप कह रहे हो ना चोरी करने का, चोरी करने वाले तो बहुत ज्यादा ज्यादा भक्त हैं। मैं ढंग से उनका याद तो नहीं आ रहा मुझे नाम, लेकिन महाराष्ट्र में एक भक्त थे। वो भक्त क्या करते थे? संतों का भंडारा करते थे, भक्तों को भंडारा देते थे। और क्या करके देते थे? चोरी करके डाका डालते थे, बड़े बड़े डाका। और डाका डाल करके क्या करते थे उससे? भक्तों का, संतों, संत परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करने वालों को भंडारा कर देते थे। इवन यकीन मानो, उन्होंने अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच दिए, और सारे सारे जेवर बेच करके क्या किया? भंडारा किया संतों। तो ये ऐसा हम लोगों का तो ऐसा नहीं है, इतना बड़ा लेवल नहीं है कि संतों के लिए हम घर के जेवर बेच दें। लेकिन कोई अगर ऐसा भक्त होता है, ये भक्तों के प्रति उसका प्रेम होता है ना। तो भक्तों के लिए और भगवान के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, भगवान इसको स्वीकार करते हैं, है ना। पत्रम पुष्पम। हाँ किसको? हाँ बिलोमंगल ठाकुर की तो वो चोरी करते थे पिछले जन्म में, है ना। तो बिलोमंगल ठाकुर ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने जो है वो एक तो भैंस ही चुरा दी दूसरे की समझ रहे हो, भैंस चुरा के उससे दूध निकाल दिया, बेच दिया उस भैंस को, बेच करके भंडारा चल रहा है बढ़िया उसको उसको उठाने के लिए पुलिस आ गई। पुलिस तो आएगी ना उस समय, राजा के जो परिकर आ गए। और भगवान ने क्या कर दिया? भगवान इतना प्रेम करते हैं जो भक्तों की सेवा करता है ना, भगवान ने खुद को उसके जैसा बना दिया, भक्त के जैसा। और पुलिस उठाकर किसको लेकर जा रही है? भगवान को। इसने भंडारा भंडारा किया करके भैंस बेच उच के कुछ पैसे बचे, अगले भंडारे में काम आएगा। कहाँ लेकर गया? अपने घर चले गया, आराम से पत्नी के साथ बैठ रहा है, सो रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है। और भगवान जेल में कौन पड़ा हुआ? भगवान जेल में पड़े हुए भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। ऐसी लीला आपको ना ना अद्वैत दर्शन में मिलेगा, इतना प्रेम, ऐसा आदान प्रदान आपको निराकारवाद, सांख्यवाद, दुनिया भर के निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद, मायावाद, इन सब में आपको ऐसा प्रेम और ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। जो भक्ति योग है, भक्ति पथ है ना, उसमें भगवान पर्सनली एसोसिएट करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। जैसे कोई बड़ा कंपनी का मालिक है, और उस कंपनी के दुनिया भर के हजारों नौकर है कंपनियों में, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में, कोई किसी को वो जानता भी नहीं, सबको तनख्वाह वही देता है, नहीं देता है, भरण पोषण करता है। लेकिन एक एक उसका सर्वेंट है जो उसका पर्सनल है,
उसकी गाड़ी भी चलाता है, उसके घर में भी रहता है, उसके साथ वो शेयर भी करते हैं, पता है यार आज मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे, ये चले दोनों मिलकर साथ में खाते हैं, समझ रहे हो, ये अलग चीज है। ऐसे ही सारे अध्यात्मवादी भगवान की प्राप्ति के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ना वो विशेष है, वो भगवान के अंतरंग कक्षों तक भी चले जाते हैं क्योंकि भगवान के अपने भक्त हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए भगवान की भक्ति बहुत विशेष है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की भक्ति भागवतम को डिस्कस कर रहे हैं इस यहाँ पर, समझ रहे हो, हम सब लोग राधा रानी के अंतर्गत हैं। बाकी अद्वैतवादी मायावादी इनको राधा रानी से कोई लेना देना ही नहीं, समझ रहे, राधा रानी के अंतर्गत जो भक्त है वो सब भगवान के पर्सनल रेसिप्रोकेटर्स हैं और यू आर वेरी वेरी वी आर वेरी वेरी लकी कि हम इस तरह का संग प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हो आप हमारी बात। तो इसलिए ये बहुत दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, मनुष्य शरीर में भी आध्यात्मिक किसी का इंक्लिनेशन हो, दृष्टिकोण हो, वैसा ही दुर्लभ है ना। फिर उसमें भी भक्ति में भी फिर आध्यात्मिक कोई हो भी गया तो मायावादी निर्विशेषवादी निराकार पे ध्यान लगाने वाले ये दुनिया भर के, फिर इसमें से भी कोई अगर कृष्ण भक्ति में आ जाता है, उस कृष्ण भक्ति में भी बाप रे भगवान की राधा और कृष्ण की लीलाओं को जानने वाला, प्रभुपाद जी के क्षेत्र में आने वाला, ये बहुत रेयर है। तो इसीलिए हम लोग बहुत रेयर लोग हैं, समझ रहे, जो बिल्कुल नियम से भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी के शरणागत हैं। और गौड़िया वैष्णव जो भगवान जिसमें साक्षात कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ऐसी धारा मिलना बहुत मुश्किल है, समझ रहे। तो ऐसी धारा में आना बहुत रेयर है, वी आर वेरी लकी। तो आप लोग रोज आइए इस कथा को सुनिए, कथा से भगवान के भक्तों को सुनिए, भगवान को सुनो और भक्त को सुनो, दो लोगों को, है ना। और अलग अलग आप भक्तमाल पढ़ोगे, भक्तमाल में अलग अलग भक्तों की संतों की कहानियां हैं जो कि वास्तव में हुई है और जिनकी समाधियां प्रूफ है अभी भी वृंदावन में, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे भक्तों के बारे में सुनोगे तो हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, हृदय में जितना कलमश है सब खत्म हो जाएगा। लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप कुछ विशेष हो, लोग तो सोचेंगे वही बैग लेकर के रोज ड्यूटी पे आता है वही दूध बेचने वाला अभी भी दूध ही बेच रहा है, समझ रहे हो, जो स्कूल पढ़ता है वो अभी भी स्कूल ही पढ़ रहा है, लेकिन आप अपने हृदय में एक विशेष प्रेम, एक विशेष उल्लास का अनुभव करोगे, समझ रहे। कभी कभी ये उल्लास दूसरों को भी दिखेगा लेकिन ज्यादातर ये छुपा रहेगा, बस कम से कम आपको तो फील होगा कि मैं कुछ विशेष कर रहा हूँ। इसलिए कृपा करके सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़ो, अपना काम धंधा करते रहो और इंटरनली जो ब्लिस है उस ब्लिस को फील करो कि भक्ति में कितना आनंद है। स्पिरिचुअलिटी इज ब्लिस, आध्यात्मिकता आनंद है वास्तव में, इस आनंद को फील करो, ठीक है। फील करना एक दिन में नहीं फील कर सकते, इसलिए धीरे 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 आपको क्लास में जुड़ना होगा, जुड़ करके माला करनी होगी, नाम लेना होगा भगवान का, धीरे धीरे एक आध साल में आपको ब्लिस शुरू हो जाएगा, पहले भी हो सकता है ना। फिर आप ऐसे एडिक्ट हो जाएंगे कि आप काम धंधा भी करते रहेंगे अपना, लेकिन आपको अंदर से एक अलग आनंद की अनुभूति होगी जो आप दूसरे को बता नहीं पाएंगे कितना आनंद है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा रमन लाल की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to some devotees, glories to some devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Van Vishnu Prabhupada की। तो आप सब भक्त लोग इसी प्रकार से आओ और सब लोग याद रखो संडे को हम लोग 7 बजे क्लास शुरू करते हैं, 6:30 से 7 हम जब करते हैं क्योंकि संडे को टाइम है, और 7 से 8 पूरे 1 घंटे की क्लास होती है। तो आप लोग किसी तरह से पहले तो यहाँ आना चाहिए, जो मेल्स हैं नहीं आ सकते तो कम से कम ऑनलाइन क्लास सुनना चाहिए संडे को, है ना। जानबूझ के हमने आधा घंटा लेट किया कि चलो भाई किसी का छूटे ना, ये एक तरह का यज्ञ है ना। और इस यज्ञ को आप लोग करो रोज, एक दिन भी छोड़ो मत। और हम कॉल करते हैं अगर तो कॉल करके करने का तरीका है आप उठा के काट दो, क्योंकि उस समय हम बात तो नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तो जब कर रहे होते हैं तो उठा के काट दो, हम समझ जाएंगे, ठीक है, फिर दोबारा नहीं करेंगे, समझे, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। किसी और का कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई डाउट, कोई कमेंट? कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।